बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग ध्यान को एकाग्र करेंगे। बड़े प्रेम से सभी लोग मन को एकाग्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्त संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज।
ब्राह्मण शिवंशोद भवदीव्य रूपम कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवत नाम संकीर्तन में सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम राधे श्याम राधे जय हो। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा ध्रुव और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के नारद जी के बीड़ा पर ये नारद बज
लगता है सुंदर नाम सीताराम। राधे श्याम क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है, क्या कहें। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है, हम क्या बतलाएं। भज करके देखो श्रद्धा से भज, होवेगा पूरा काम सीता। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सदगुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्पवृक्ष को लगा करके तैयार किया, ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय उदार हृदय पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय परम विद्वान आचार्य भैया श्री शिवम जी, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिबंधु, अर्चनीया वंदनीया कौशल्या अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ध्यान को केंद्रित कर लें और जो लोग बाहर मंदिर में भगवान को सजाने का सुंदर काम कर रहे हैं, एक सुंदर काम करें कि मुंह को बंद करके बात करें, है ना? ठीक है शिवम भैया, बातें करें लेकिन मुंह बंद रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि आपकी आवाज अंदर तक आती है तो डिस्टर्ब होता है। आइए, कल हम सभी लोग भगवान की सुंदर कथा सुन रहे थे और हम सभी लोग थे जिस समय भगवान शिव ने माता पार्वती, माता सती भगवान शिव के पास में जाती हैं। भगवान शिव ने पूछा, जिस समय परीक्षा लेने के लिए गई, लौट करके आई, रास्ते भर विचार करती रही कि भगवान शिव से क्या कहेंगे, भगवान शिव पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। यही हलचल लेते हुए लौट करके आई
भगवान शिव बैठे हुए थे वट वृक्ष के नीचे। भगवान शिव ने पूछा, देवी, मुस्कुरा करके पूछा, देवी आ गई? परीक्षा लेने गई थी, ले लिया परीक्षा? माता सती कह बैठी, उनके मुख से निकला, स्वामी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। जिस प्रकार आपने दूर से प्रणाम कर लिया था, मैंने भी उसी प्रकार प्रणाम कर लिया है। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा। माता सती ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि वो परात्पर ब्रह्म है, ये मुझे बाद में एहसास हुआ। भोलेनाथ को लग गया कि माता सती देवी झूठ बोल रही हैं, कुछ ना कुछ छिपा रही हैं। सजनों, भगवान ने ध्यान धर करके देखा, शिवम भैया, बेटा भैया अंदर बोल दो कि बातें ना करें, बातें ना करें आप लोग, ठीक है? आवाज आती है अंदर तक, है ना? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भोलेनाथ ने ध्यान धर करके देखा, सारे दृश्य उनके सामने स्पष्ट हो गए। भोलेनाथ ने मन में, बाहर से तो माता सती से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में उन्होंने ये विचार कर लिया कि इन्होंने सीता का रूप ले लिया है, तो उस माता सीता की मैं आराधना करता हूं, मेरे माता के समान है। तो अब पति पत्नी का भाव रहना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए अब सती के साथ संबंध रख पाना ठीक नहीं है। लेकिन सती का मैं त्याग भी नहीं कर सकता हूं। भोलेनाथ सती को बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रिय थी। गोस्वामी जी कहते हैं, परम पुनीत भोलेनाथ शांत हो गए, भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। सजनों, जीवन में एक बात हमेशा सबको ध्यान में रखनी चाहिए। यहां पर हमें ये सीख मिलती है, हमें ये संदेश मिलता है जीवन में कि परिवार में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जिन स्थानों पर चुप रह जाना ही बुद्धिमानी है। अगर परिवार को हमें चलाना है तो चुप हो करके, क्योंकि घर में तो कोई गोलीबारी करेगा नहीं कि एक दूसरे से लड़ने के लिए व्यक्ति बंदूक उठा ले। तो उस स्थान पर सबसे बड़ी बात यही कही गई है। हमारे लोगों में कहावत कहते हैं कि सबसे बड़ी मार चित्त से दे उतार। पूरी तरह से व्यक्ति को इग्नोर कर देना चाहिए। भोलेनाथ उसी समय से माता सती के साथ में तो हैं, लेकिन सती से कोई बात नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सती को जिस समय भगवान ने, शिव जी ने त्यागा, तो मन में उन्होंने यही सोचा कि भगवान की जैसी इच्छा हो। भगवान की इच्छा को समझते हुए भोलेनाथ चल पड़े। अब आप देखिए, दर्शन करिए। भोलेनाथ चले, बिल्कुल शांत अवस्था में भोलेनाथ हैं, भगवान के भजन में लीन हैं। रास्ते में आकाशवाणी होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आकाशवाणी
हुई, आकाशवाणी ने कहा भोलेनाथ आप धन्य हैं। धन्य क्यों हैं? क्योंकि आप जैसा भक्त ही ऐसा संकल्प ले सकता है जीवन में। धन्य है, धन्य धन्य हैं आप। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी ने कहा धन्य हैं आप। क्यों? क्योंकि आप जैसा भक्त ही ऐसे संकल्प को धारण कर सकता है। लेकिन संकल्प क्या है ये आकाशवाणी ने नहीं कहा। अब माता सती ने भी आकाशवाणी सुनी। माता सती के कानों में भी वो आकाशवाणी की आवाज गई। भोलेनाथ तो जान गए, लेकिन माता सती पड़ गई भ्रम में कि कौन सा संकल्प ले लिया भोलेनाथ ने। बार बार भोलेनाथ से कहती, भोलेनाथ कौन सा संकल्प ले लिया है आपने, मुझे नहीं बताएंगे क्या? भोलेनाथ कहते हैं देवी कोई ऐसा संकल्प नहीं है। माता सती बार बार कहती, भगवान मैं आपकी प्रिय हूं ना, प्रिय हूं आपकी, मुझे नहीं बताएंगे? भोलेनाथ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं क्या? कीन कवन पन करहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूं त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किय, सब जानहु सर्वज्ञ। कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, माता सती ने बहुत प्रयास किया। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत प्रकार से पूछा है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ नहीं बोले, नहीं बताया। माता सती अपने मन में जान गई कि भोलेनाथ ने ध्यान धर करके देख लिया है, सारी घटना उनके सामने आ चुकी है, और हो ना हो उन्होंने मेरा परित्याग भी कर दिया है। सजनों, जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी कपट नहीं करना चाहिए। जहां पे मित्रता हो, जहां पर प्रेम हो, अगाध प्रेम जहां पर हो, वहां पर कभी भी कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी कपट करके किसी से धन भी नहीं लेना चाहिए। कपट से लिया हुआ धन प्रायः लोग मित्रता करके कपट के भाव से लोगों से धन ले लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, ऐसा लिया हुआ धन हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता, वो हमारे जीवन में परेशानियां लेकर के आता है ऐसा धन। तो इसलिए कभी भी कपट करके हमें चीजें अर्जित नहीं करनी चाहिए। मित्रता में जहां अगाध प्रेम हो, इन सब स्थानों पर कपट की भावना नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं, जलु पय सरिस बिकाई, देखहूं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दूध, आप लोगों ने देखा है ना, दूध में जब जल मिल जाता है तो वो जल दूध से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो जल, वो दूध जो होता है, प्रेम में पड़ करके जल को अपना स्वरूप दे देता है।
आप देखो जल में दूध मिला दें तो आप जल को नहीं ना देख सकते, खाली आपको दूध ही दिखेगा। तो दूध के अंदर इतना प्रेम होता है, जल से इतना प्रेम करता है कि जल को अपना स्वरूप दे देता है। लेकिन उसी दूध में अपना स्वरूप देने के बाद में लोग दूध लेते हैं, जल उसमें मिला होता है, लेकिन वो मोल दूध के ही बिकता है ना। लेकिन उसी दूध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर खटाई पड़ जाए तब तो जल अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कपट रूपी खटाई अगर पड़ गई, संबंधों में, घरों में अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो जो प्रेम की गांठ खुल जाती है फिर वो जुड़ती नहीं है, और जुड़ेगी तो गांठ पड़ जाएगी। सजनों, इधर माता सती तो जान गई, भोलेनाथ पहुंचे, मन में सोचने लगी। माता सती सोचती हैं क्या, हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा, ताहा मुनि शंभु समुजीपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर माता सती दुखी हैं, इधर भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत पे पहुंची। भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे, विलंब नहीं किया, उन्होंने अपने संकल्प को ध्यान में रखा। संकल्प को ध्यान में रखने के साथ साथ पहुंचे और समाधि में लीन हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मैं समाधि में नहीं बैठूंगा तो बार बार मुझसे सती पूछेंगी, है ना। माताओं का स्वभाव होता है ना बार बार पूछने लगना। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं कि तुम नाराज नहीं हो रहे हो, क्या बात है सजनों। भोलेनाथ उन्होंने विचार किया और बैठ गए समाधि में। इधर माता सती दुखी हैं, मन में अपने तरह तरह की ग्लानि उत्पन्न कर रही हैं, सोचती हैं किस प्रकार से मेरा दुख दूर हो जाए। सजनों, पूरा उन्होंने अपने मन के अंदर ये विचार बना लिया कि अब मुझे इस शरीर को धारण नहीं करना है, मैं अब इस शरीर को नहीं धारण करना चाहती, नहीं रखना चाहती। माता सती बिल्कुल व्याकुल हो गईं, तो अंततोगत्वा उन्होंने भगवान श्री राम से ही प्रार्थना की है, भगवान आप कुछ ऐसा रूप बनाइए, कुछ ऐसा प्रारूप बना दो कि मेरा ये शरीर जिसने शिव से दुराव किया है, शिव से कपट किया है, मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए, कुछ ऐसा आप रूप बना दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहूं बेगी देह यहाँ मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करहु सो बेगी उपाय, हो ही मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों में प्रार्थना किया। इधर भगवान से प्रार्थना कर रही थी माता सती, और इधर भोलेनाथ 87,000 वर्ष का समय बीत गया। कितना वर्ष बीत गया? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधि में थे। 87,000 वर्ष तक माता सती
सिर्फ ग्लानि में जल रही थी। 87,000 वर्ष बीता, भोलेनाथ तपस्या से बाहर आए। सजनों, जिस समय भोलेनाथ तपस्या से बाहर आते हैं, राम राम का सुमिरन करने लगे। किस प्रकार? एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अभिनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जग पापति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, भोलेनाथ जिस समय 87,000 वर्ष का समय बीत गया, समाधि से बाहर लौट करके आए, राम राम का सुमिरन करने लगे। भोलेनाथ की आवाज सुनकर के माता सती जान गई कि भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए हैं। दौड़ करके गई, प्रसन्नता से गई दौड़ के। क्यों? क्योंकि माता सती को ये लगा कि हो सकता है 87,000 वर्ष बीत गए हैं तो भोलेनाथ भूल गए होंगे, है ना? लेकिन भोलेनाथ कहाँ भूलने वाले हैं। जैसे ही माता सती दौड़ के पहुंची, चरणों में प्रणाम किया, तो भोलेनाथ ने अपने बगल में स्थान नहीं दिया, उन्हें सन्मुख आसन दिया, अपने सामने बिठाया। जैसे ही कहा, पहले ही इशारा कर दिया। जितनी तेज माता दौड़ के आई थी, भगवान ने तुरंत इशारा कर दिया, देवी सामने बैठो। जैसे ही सामने बैठने के लिए कहा, माता सती जान गई कि भोलेनाथ अभी भूले नहीं है, भोलेनाथ ने अभी मुझे माफ नहीं किया है। सजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इधर भोलेनाथ समाधि से आने के बाद में भगवान की सुंदर कथा का गान कर रहे थे। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे थे सती को। और इधर समय काफी बीत गया। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सुयोग्य समझ करके प्रजापतियों का नायक बना दिया। बात समझ में आ रही है? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जिस समय दक्ष प्रजापति नायक बना, पद मिल गया। जीवन में जब किसी को कोई पद मिलता है ना, पद जाने ना, कोई भी सत्ता जब हाथ में आती है, पद मिल जाता है, तो पद मिलने के साथ साथ जीवन में एक और चीज आती है। वो क्या आती है? अभिमान, है ना? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सत्ता मिलने के साथ जीवन में जब कोई पद मिल जाता है, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं जिनके जीवन में पद मिलने के बाद विनम्रता बनी रहती है। वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। 100 में एकाध ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन प्रायः यही देखा गया है कि सत्ता मिलने के बाद अभिमान आ जाता है व्यक्ति के अंदर। जिस समय दक्ष प्रजापति को अभिमान मिला, सजनों, अभिमान आते ही अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ जीवन में और कोई नहीं है। सजनों, ये हमारे जीवन का भ्रम है। जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शरीर नश्वर है जिस पर हम अभिमान करते हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या?
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किस प्रकार कहते क्या हैं? जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। जय सीताराम। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। फिर भी धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 जय हो। ताहि विधि रहिए। जय सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि
ताहि विधि रही। और अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अभिमान को तज करके, अभिमान को छोड़ करके जीवन में सिर्फ एक आशा होनी चाहिए। क्या आशा? एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, तो जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें प्रायः ये स्वभाव बनाना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि अगर हमें दरी मिल रही है, दरी मिलते मिलते अगर कुर्सी मिल जाए तो जीवन में हमें यही प्रयास करना चाहिए कि कभी कभी कुर्सी को छोड़ करके दरी पर भी बैठने का स्वभाव बनाना चाहिए, है ना। उससे हमारे जीवन में क्या होता है, बैलेंसिंग बना रहता है। अब कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई, मान लीजिए आए कुर्सी वा नहीं खाली है, अब मन नहीं हो जाएगा कि हम रोज कुर्सी पे बैठते हैं, आप दरी पे कैसे बैठे, है ना। ये एक लक्षण है इंसान का। हमें तुरंत उस अपने भाव को बदलना चाहिए कि आज हम दरी पे बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। जिस दिन हम ये परिवर्तन अपने अंदर करने लगेंगे ना सजनों, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आएंगी। अगर हमारे सामने अभिमान का स्थान आएगा तो हम अपने अंदर बदलाव कर पाएंगे, है ना। जैसे एक उदाहरण, जीवन में गलती करना तो बड़ा आसान है। ध्यान को केंद्रित रखें, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गलती करना बड़ा आसान है ना। लेकिन गलती करने के बाद अगर कह दिया जाए कि जा करके फला व्यक्ति को सॉरी बोल करके माफी मांग करके आओ, तो क्या ये आसान है? नहीं आसान है। माफी मांगने के लिए जब बात आएगी तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो सामने खड़ा हो जाएगा कि हम माफी मांगे, हम इनके सामने कैसे झुक सकते हैं सजनों। लेकिन झुकना चाहिए। आपको ये सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ये सीख घर से लीजिए, अपने घर के बच्चों से लीजिए। आपका घर में बालक है, बालक को आप मार दो, 2 चटक लगा दो, रोने लगेगा। लेकिन दूसरे पल आप अगर उसे प्रेम दोगे तो वो सारी बातों को भुला करके पुनः आपकी गोद में आ जाएगा, माफ कर देगा आपको। हमें ये स्वभाव अपने अंदर घर से लाना चाहिए। सॉरी बोलने की आदत आप बोल करके देखिए, आपके हृदय को इतनी आत्मसंतुष्टि मिलेगी जिस दिन आप माफी मांगना सीख जाएंगे सजनों। मैं तो मंचों से माफी मांग लेता हूं, लोगों से कहता हूं कि कोई त्रुटि हो तो मुझे अपना बालक जान करके क्षमा कर दे। रोज मांगता हूं माफी, इसलिए मांगता हूं, ऐसा नहीं कि उस आपके लिए, मैं अपने लिए मांगता हूं कि जितना मैं माफी मांगूंगा उतनी विनम्रता मेरे अंदर आएगी, है ना सजनों। और सच कहता हूं, मंचों से कहते कहते स्थिति ये है कि अगर
व्यवहारिक जगत में भी रहता हूं, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं वहां पे भी कह लेता हूं भैया ठीक है, गलती हो गई, आप बड़े हो हम छोटे हैं। तो ये रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि हमें व्यवहारिक जगत में किस प्रकार रहना है। दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया, सत्ता मिल गई। सत्ता मिलने के बाद अच्छी बातें दिमाग में नहीं आई। दिमाग में क्या आया कि भोलेनाथ ने हमारा अपमान किया था तो हम भी उनका अपमान करेंगे। देखिए, जीवन में प्रतिशोध के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य कभी फलित नहीं होता। आप बहुत अच्छा काम करो, लेकिन अगर उसका फल आपने अगर गलत सोच रखा है तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। काल नेमी ने जिस समय हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए काल नेमी चला, उसने आश्रम बनाया। आश्रम बनाना अच्छा काम है कि नहीं भैया? आश्रम बनाना उत्तम काम है, उत्तम से भी उत्तम कार्य है। सुंदर सरोवर की व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छा काम किया। साधु के वेश में हो गया, और भी उत्तम हो गया। भगवान के नाम का भजन करने लगा, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उद्देश्य क्या था? हनुमान जी का रास्ता रोका जाए, लक्ष्मण जी का प्राण चला जाए। उद्देश्य था लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएं। तो सज्जनों, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उद्देश्य नहीं ठीक था। तो हुआ क्या अंत में? हनुमान जी ने ऐसी गुरु दक्षिणा दी कि आज भी काल नेमी याद रखता है ना? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो जीवन में कार्य हमेशा वही करना चाहिए। प्राय मैंने देखा है, व्यवहारिक जगत की बात बता रहा हूं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे। हम जब घर में कोई शादी विवाह करते हैं, कोई भी फंक्शन घर में होता है, तो उस समय हम यही सोचते हैं, लोग आपस में घरों में चर्चा करते, मैंने सुना है फलानवा को मत बुलाना, उनसे हमारी नहीं बनती है ना, उनको तो बिल्कुल मत बुलाना, उन्होंने उनके घर में वो बच्चे का हुआ था जन्मदिन, उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। ये लोग प्रायः ऐसी बातें करते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर कुआं में कूदता है तो क्या हम भी कूदेंगे? नहीं ना। दूसरा क्या करता है उससे हमें मतलब नहीं रखना है। हमें अपने हृदय को विशाल बनाना है। सज्जनों, ये व्यवहारिक जगत की बातें हैं जो हमें अपने अंदर उतारनी चाहिए। प्रायः ऐसे तो कोई किसी के घर जल्दी जाता नहीं। कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तभी लोग जाते हैं एक दूसरे के घर। उस समय अगर हम विरोधाभास रखेंगे तो क्या व्यवहारिक जगत में हमारा रह पाना संभव है? नहीं होगा। सज्जनों, एक गाना आया था बड़ा सुंदर, मैंने सुना था, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे जन्म से शायद पहले का हो। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां है ना? तो प्रेम की डोरी से हमेशा बांध करके चलना चाहिए व्यक्ति को। जीवन में विरोधाभास नहीं रखना चाहिए। कोई दूसरा अगर विरोधाभास रखता है तो आप उससे प्रेम करो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी, उसका हृदय भी पिघल जाएगा। प्रेम में बड़ी ताकत है सज्जनों। ये व्यवहारिक जगत की बातें हैं जो बीच बीच में रामचरितमानस से हमें सीखने को मिलती हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना की, इधर शिव जी भोलेनाथ माता सती को सुंदर भगवान की कथा सुना रहे थे। माता सती ने देखा कि देवतागण सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के अपनी अपनी पत्नियों के साथ में बैठ करके विमान पर बिल्कुल सज धज करके, सारी देवियां आभूषण वस्त्र पहन करके, ऐसा लग रहा था जैसे सीधे ब्यूटी पार्लर से निकले ना कोई, वैसा लग रहा था। निकली
देखिए, आम दिनों में सजना और कोई विशेष कार्य में सजना तो वो पता चल जाता है। तो माता सती को भी लगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी को भी पता था। उस समय भी ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, है ना, मैं बताऊंगा भोलेनाथ के विवाह में। तो माता सती को लग गया कि कोई ना कोई विशेष आयोजन है, सारे देवतागण अपनी पत्नियों को लेके जा रहे हैं। माता सती ने एक देवता की पत्नी, जो उनकी बहन ही थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, उनसे पूछा, बहन कहां जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, अरे तुमको नहीं पता, पिताजी के यहां पर यज्ञ की रचना हुई है, पिताजी ने यज्ञ करवाया है, तुमको न्योता नहीं भेजा क्या? माता सती ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, न्योता जरूर आया होगा, भोलेनाथ को मालूम होगा, हो सकता है भोलेनाथ मुझसे कहना भूल गए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पिता के घर न्योता हो और मुझे मालूम ना चले। सजनों, दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर हर सर्वा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सबको बुलाया था उसने, यज्ञ में जो जो देवतागण रहते हैं सबको बुलाया था, सिर्फ किसको? ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके। सजनों, इधर भोलेनाथ के पास में माता आई। माता सती ने पूछा, भगवान पिता के घर से कोई न्योता आया है क्या? सारे के सारे देवतागण जा रहे हैं तैयार होकर के, मेरी बहनें जा रही हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है और सबको बुलाया है, सिर्फ मुझे न्योता नहीं भेजा है। माता सती ने कहा, क्यों भगवान, आप तो उनके बड़े प्रिय दामादों में हैं, है ना। माता पिता के 3-4 बेटियां होती हैं अगर, तो उसमें से या तो सबसे छोटा या तो सबसे बड़ा दामाद बहुत प्रिय होता है ना। भोलेनाथ ने कहा, देवी, भोलेनाथ ने इतिहास बताया। कौन सा इतिहास बताया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, जो बिनु बोले जाहू भवानी, रहहि न सीलु स्नेहु न कानी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने ये उस इतिहास को बताया। देवी, एक बार की बात है, ब्रह्मांड की सभा में हम सभी लोग उपस्थित थे। उस सभा में जब तुम्हारे पिताजी आए तो सबने उठ करके उनका स्वागत किया। हम ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे होने के कारण मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। तुम्हारे पिता ने सोच लिया कि मैंने उनका अपमान कर दिया है। सजनों, ये जो मान अपमान की स्थिति होती ना, ये बड़ी खराब होती है। हम कहते हैं फलनवा ने हमारा अपमान कर दिया, लेकिन अपमान कोई किसी का नहीं करता। ये हमारा मन बनाता है कि हमारा अपमान हो गया या मेरा मान हो गया, ये हम स्वयं से बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में अगर सुखी रहना हो तो मान अपमान से ऊपर उठ करके हो जाओ, तभी सुखी रह पाओगे। नहीं तो पूरे जीवन आप यही सोचते रहोगे कि फलनवा ने हमारा मान नहीं रखा, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। सजनों, ब्रह्मा जी की सभा की घटना बताई। उसके बाद भोलेनाथ ने कहा, देवी, यद्यपि लोकाचार में ऐसा कहा जाता है कि गुरु के घर, पिता के घर
इन प्रकार के जो स्थान होते हैं, इन जगह पर मित्र के घर और हमारे स्वामी के घर, स्वामी के घर मतलब गोस्वामी जी कहते हैं जहां से हमारी जीविका चल रही हो, उन जगह पर बिना बुलाए हमें न्योते का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन वहां पर भी कंडीशन दिया है गोस्वामी जी ने। भोलेनाथ कहते हैं देवी उन स्थानों पर लेकिन अगर विरोधाभास की व्यवस्था है, विरोधाभास की स्थिति दिखाई पड़ती है तो हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। सज्जनों, भोलेनाथ ने पूरा प्रयास किया लेकिन माता सती मानने को तैयार नहीं थी। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बाती हमारे भाई, कहीं देखा हर जतन बहु, रहु न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ ने पूरा प्रयास किया, समझाया देवी बात को समझो, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, मुझे मार्ग सुंदर प्रशस्त नहीं दिख रहा है। लेकिन जानते हैं ना सज्जनों, जीवन में हट बहुत ही खराब होता है। हमारे महापुरुष बताते हैं जीवन में बाल हट, अगर बालक हट कर बैठे तो फिर बालक को मनाना मुश्किल होता है ना। और अगर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ये स्वाभाविक, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर माताएं हट कर बैठे है ना, भोलेनाथ से एक बार माता ने हट कर लिया था। उन्होंने पूछा था ये बताइए आपके गले में जो मुंडों की माला है, नारद जी ने आकर के थोड़ी सी चिंगारी लगा दी। अब माता पूछ बैठी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला काहे की है। अब तो बताना, अभी ये बताना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा देवी बता देंगे बाद में ना, जब तक बताएंगे नहीं तब तक चूल्हा नहीं चढ़ेगा। भोलेनाथ ने कहा अच्छी बात है, बताया पड़ा उनको काहे की मुंडमाला है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है सज्जनों, हमारी माताएं बड़ी भावुक होती हैं। भोलेनाथ ने बड़ा समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं माना, उसका भी एक कारण था। माता सती के हृदय में बहुत दुख था। दुख क्यों था? दुख इसलिए था कि उनके मन में पीड़ा थी कि मुझे भोलेनाथ ने त्याग दिया है, माता के पास जाऊंगी तो मुझे कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि माँ, एक बेटी के हृदय की वेदना माँ ही समझ सकती है और कोई समझ नहीं सकता। सजनों, माँ के पास जब बेटी लौट के आती है ना, मैंने देखा है मेरी भी बहन जब आती है लौट करके घर पे, तो वहां चाहे जैसे भी रहें, लेकिन जब घर पे आती हैं तो पूरे स्वतंत्रता के साथ में, कोई जगाना नहीं है, सो रही हैं आराम से। भाई मायके आए, मायके भी पूरा अधिकार होता है ना बेटी का। ससुराल में तो बंधन होता है, लेकिन मायके आती हैं तो सुंदर स्वभाव से लेकर के वस्त्र तक भी चेंज हो जाते हैं पूरे स्वतंत्रता के साथ में। तो ये प्रेम होता है। अपनी माँ के पास आते हैं तो पूर्ण हिम्मत होती है बेटियों के पास। तो आज माता सती के अंदर भी यही वेदना है कि अपनी माँ के पास जाऊंगी तो मुझे कुछ अपनी हृदय की बात कह पाऊंगी, भोलेनाथ मुझे त्याग दिया है। ये सोच करके चली। भोलेनाथ ने अपने मुख्य गण माता सती के साथ भेजा कि जाओ, जा करके सती का ध्यान रखना। सजनों, जिस समय माता सती आई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में घर पर पहुंची, महल में, सबसे पहले दक्ष प्रजापति का इतना शासन था कि दक्ष प्रजापति के शासन के कारण कोई भी सती से बात नहीं किया,
कोई भी सती से देख नहीं रहा था। बहनें थी, वो आपस में मुस्कुरा करके चर्चा कर रही थी। बहनें हंस रही थी कि देखो बिना बुलाए चली आई, लगता है पूड़ी नहीं मिल रहा होगा खाने को इसे। हाँ, न्योता नहीं गया तो भी चली आई। इस प्रकार हंसी उड़ाने लगी। एक माता ऐसी थी जो मिल करके हृदय से लगा करके सती को रोने लगी, कहने लगी, पुत्री तुम्हारा पिता मूढ़ हो गया है। किस प्रकार समझाऊं, समझ में नहीं आता। सजनों, माता सती को मिल करके सिर्फ एक मां थी जिन्होंने हृदय लगाया, बाकी सबने तिरस्कृत कर दिया। माता सती के अंदर क्रोध आने लगा। उन्होंने जाकर के यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में पहुंच करके उन्होंने देखा कि भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं बना था। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जब उन्होंने यज्ञशाला में जाकर के देखा कि भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, तब उनका क्रोध आपे से बाहर हो गया। नेत्रों से अग्नि की ज्वाला जैसे निकलने लगी। सजनों, जीवन में एक बात, आप जहां माताएं बैठी हैं, हमारे पुरुष वर्ग बैठे हैं, उनके जीवन में भी अनुभव जरूर होगा। घर में चाहे माता पति पत्नी कितना भी लड़ लें, पत्नी सब कुछ कह लें घर में, लेकिन जब मायके में जाती हैं तो पति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। पति के खिलाफ कोई अगर कुछ कह दे तो माताएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायके में भले चाहे खुदे गले पे चढ़ जाए, वो अलग की बात है, लेकिन अगर ससुर मायके लौट के आती हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया भला बुरा, तो फिर वो छोड़ने तक को तैयार हो जाती कि अब दोबारा मैं नहीं आऊंगी इस घर में। सजनों, माता सती ने जिस समय भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा, क्रोध से आंख बबूला हो गई। पूरी सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, अरे सभागणों, मेरा पिता तो मूढ़मती है ही, उसको तो इस शिव अपराध का, जो शिवद्रोह उसने किया है, शिवद्रोही होने का उसने जो पाप किया है, इसका उसे भोग तो मिलेगा ही, लेकिन जो जो इसमें शामिल हैं उन सबको इसका भोग मिलेगा। सजनों, हमारा शास्त्र कहता है, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस जगह आप हैं, अगर वहां पर आपके गुरु की, शंकर की, भगवान विष्णु, इनकी अगर निंदा हो रही हो, तो अगर आपका बस चले तो आप निंदा करने वाली की जीभ काट लो, और अगर आपका बस ना चले तो फिर वहां से अपने कान बंद करके हट जाओ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सजनों, माता सती पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं, सबको इसका भोग मिलेगा। इस प्रकार की बातें कहकर के माता सती ने योगाग्नि से अपने दाहिने अंगूठे से धरती में जोर दिया और अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बातें न करें बहन जी, माता जी, बातें न करें, कथा के बाद बात करिए। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखा करें जो लोग यहाँ पर हैं। कथा की एक मर्यादा होती है, कथा में बातें करना उचित नहीं होता है, इसलिए इसका ध्यान रखा करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और खासकर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो किस प्रकार से माता सती ने जिस समय अपने शरीर को भस्म किया है, किस प्रकार भोलेनाथ यज्ञ को विध्वंस करते हैं,
कल आपके बीच में चर्चा करेंगे। आइए, समय विश्राम की ओर है, वाणी को विश्राम देते हैं। जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी आगंतुक महानुभावों की मंगल कामना करता हूँ और आप सभी लोग स्वस्थ रहें। व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करते हुए सतत आप लोगों की मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ। भगवान की सुंदर कथा में इसी प्रकार आप लोग अवगाहन करते रहें। साथ ही कल माता पार्वती का जन्म होगा। सजनों, माता पार्वती का जन्म और भगवान का शिव का विवाह बहुत जल्द आपके बीच में होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान शिव के विवाह में हम सभी लोग बड़े प्रेम से चलेंगे। आप सभी लोग बाराती बन करके चलेंगे, आप सभी लोगों का साथ होगा, बहुत आनंद आएगा। आइए, वाणी को विश्राम देते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, आज सोमवार है, सुंदर सा भजन भोलेनाथ का हम सभी लोग सुनेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, भोलेनाथ का बड़ा सुंदर सा भजन है, हम सभी लोग प्रेम से मिलकर के बोलेंगे। भोलेनाथ बड़े दयालु देवता हैं। सजनों, जो भी कोई उनसे कुछ मांगता है, भोलेनाथ कभी किसी को खाली नहीं भेजते। किस प्रकार? बोलो शंकर भगवान की जय। मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। किस प्रकार? सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। मांगना हो मांग ले वरदानी से, चाहे उमा महारानी से। मांगना हो मांग ले वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। मांगना हो प्रेम से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। भोले भरते हैं झोली, भोले भरते हैं झोली, जो शरण में इनकी आता। भोले भरते हैं झोली, जो शरण में इनकी आता। देते हैं शंभु सभी को, देते हैं शंभु सभी को, कोई खाली हाथ न जाता। मांग श्रमदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। मांगना हो मांग ले वर, शंभु से चाहे उमा महारानी से। मांगना हो से चाहे उमा महारानी से। है दीन दयालु भोला, है दीन दयालु भोला, और शंकर के अधिकारी। है दीन दयालु भोला, है दीन दयालु भोला,
और भक्तन के हितकारी। देते हैं शंभु सभी को, देते हैं शंभु सभी को, कोई खाली हाथ न जाए मांग शमशानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वर। जय हो। चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले रानी से। शंभु से चाहे उमा से। है दीन दयालु भोला, है दीन दयालु भोला, और भक्तन के हितकारी। जो मांगा उसको देते हैं, जो मांगा उसको देते हैं। शिव शंकर त्रिपुरारी मांग शमशानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वर। चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। हे उमा महारानी से, शिव चरण की भक्ति करके, शिव चरण की भक्ति करके, सब चार पदार्थ पावे। शिव चरण की भक्ति करके, सब चार पदार्थ पावे। स्वामी शिव मंगल निस दिन, स्वामी शिव मंगल निस दिन, शंकर जी के गुण गाएं अनंत राम ध्यानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से, मांगना हो मांग ले वरदानी से। शंभु से चाहे उमा से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। शंभु से चाहे उमा महारानी से। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की, माता पितृ चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, माता पितृ चरण की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जासु नाम भवेशद हरन घोर त्रयशूल, श्रो कृपाल मोहित्रोहि पर सदा रहे अनुकूल। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम विश्राम। सभी लोग प्रेम से आरती में भाग लेंगे और कल बड़ा सुंदर माता पार्वती का जन्म शुभ घाट में सभी लोग चलेंगे।
जिसके